ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ओम शांति। ब्रह्मलोक निवासी, दूर वतन में रहने वाला दुरादेशी बाप, हम सभी इस साकार दुनियावासी अर्थात दुरादेशी बच्चों से जब मिलने आते हैं तो सचमुच पूरी धरती धन्य हो जाती है। प्रकृति खिल उठती है और जैसे बसंत आ जाता है इस संसार में। सदियों से मुरझाई हुई आत्माएं, विकारों की तपत में झुलसती हुई आत्माएं, उनको जब बाबा से ज्ञान गंगा का प्रवाह मिलता है, ज्ञान वर्षा जब उनके ऊपर होती है, तो सचमुच तन मन आत्मा सब में एक नई रोशनी, नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार होता है। तो ऐसे प्यारे बाबा से मिलन मनाने के अधिकारी पद्मापदम सौभाग्यशाली हम सभी बच्चे, जितने बाबा के गुणगान करे, जितना उसका शुक्राना करे उतना कम है। श्वासोश्वास बस मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहते हुए फिर बाबा के दिए हुए कर्तव्य को, सेवा को भी पूरी रीति से तत्पर होकर हम करते चलेंगे। आज की बाबा की जो मुरली है, बाबा के महावाक्य, विशेष पार्टियों के साथ साथ आज बाबा के सामने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सेवाधारी हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स के साथ जब बाबा ने बात की है तो हम सभी समझ पाते हैं कि किस तरह से आज जब हम सुनेंगे छोटे छोटे बच्चों को बाबा ने कितनी प्यार भरी मधुर शिक्षा दी है। कई बार हम अपने परिवार के छोटे बच्चों को या यंगस्टर्स को ये सोचकर ज्ञान नहीं सुनाते कि ये अभी कहाँ धारण करेंगे, ये कहाँ समझेंगे, ये कहाँ इन नियमों पर चल पाएंगे।
लेकिन अगर हम बाबा की दृष्टि से हर किसी को देखना शुरू करें, आत्मा आत्मा, भाई भाई, और हर किसी को हक है बाबा का प्यार पाने का, हर एक को जन्मसिद्ध अधिकार है बाबा से वो वर्षा लेने का, तो बाबा की ही नजर से, उसी प्यार भरी रहम भरी दृष्टि से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में आएंगे, तो कोई भी आत्मा इस संसार में बाबा से मिले बिना वंचित नहीं रह पाएगी। न सिर्फ संदेश, लेकिन उनको अधिकार मिले बाबा का। अगर ये लक्ष्य रख के हम सेवा करें, तब सेवाओं में नई ऊर्जा और उमंग हम महसूस करेंगे। आज के बाबा के महावाक्य 29 दिसंबर 1981 के, जिसका सार है, दूरदेशी बच्चों से दूरदेशी बाप दादा का मिलन। दूरदेशी बच्चों से दूरदेशी बाप दादा का मिलन। तो दूरदेशी अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने लवली अर्थात लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। पहली लाइन में ही कितने प्यारे टाइटल्स मिल गए। हम हैं लवली बच्चे बाबा के और लवलीन स्थिति वाले बच्चे। दूर देश से बाप आए हैं। दूर देश से आए हुए बच्चों से दूरदेशी बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं। जितना बच्चों ने बाप दादा को दिल से याद किया, कितना प्यार से हम आवाहन करते हैं ना बाबा का, तो जितना बच्चों ने बाप दादा को दिल से याद किया, तो दिल की याद का रिस्पॉन्ड दिलाराम बाप देने के लिए आए हैं। आप एक एक लवलीन आत्माएं दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने दूर होते हुए भी अपना याद प्यार भेजा है। वो सब लवली आत्माएं आकारी रूप में दिखाई दे रही है। साकार में सम्मुख मिलन मनाने पहुंची हुई आत्माएं, वो तो बाबा के सामने है ही है, लेकिन जिस दिन बाबा का पधरामणी का अवतरण का दिन होता है, बाबा मिलन का दिन होता है, उस दिन संसार भर के सभी बच्चों को ये याद रहता है कि आज बाबा आएंगे, आज बाबा आएंगे। तो दिल से भी याद भेजते हैं बाबा को, और कोई अगर हमारे पास से जा रहा है तो उनको भी बोलते हैं कि बाबा को हमारी याद देना। तो वो सारी प्रकार की याद, वो दिल का प्यार बाबा रिसीव कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। जिन्होंने दूर बैठे भी बाप दादा के पास अपनी याद भेजी, याद प्यार भेजा, वो सब लवली आत्माएं आकारी रूप में इस संगठन के बीच बाप दादा के सामने इमर्ज है। बाप दादा के सामने बहुत बड़ी सभा लगी हुई है। साकार में तो गिनती में हम गिनेंगे कि जैसे ये ओम शांति भवन में या मेडिटेशन हॉल में बाबा की मुरली चली होगी, तो उस हिसाब से चलो 500,000 होंगे उनके सामने, या डायमंड हॉल में चलो 25-30 हजार भी हम मान ले। लेकिन ये सभा भी छोटी है, क्योंकि बाबा तो सभी आकारी रूप में भी बच्चों को इमर्ज देखते हुए इतनी बड़ी विशाल सभा सामने देखते हैं। आप सबके अंदर जो सबका याद प्यार समाया हुआ है, वह याद का रूप आकार रूप में सबके साथ है। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग, उत्साह और खुशी के गीत सुन रहे हैं। इतने प्यार के, खुशी के गीत बाप दादा सिर्फ देख नहीं रहे हैं, लेकिन देखने के साथ साथ गीत माला सुन भी रहे हैं। सभी बच्चों के अंदर, दिल में व नैनों में एक ही बाबा के याद की एक रस स्थिति की झलक दिखाई दे रही। देखो, सचमुच अगर हमारा हृदय ऐसा हो जाए, हमारे दिल में, हमारे नैनों में, हमारे जीवन में बस एक बाबा, उस बाबा की याद में टिकने की एक रस स्थिति की झलक दिखाई दे, कितना प्यारा जीवन होगा और कितनी इजी सेवाएं होती जाएंगी। सोचो, बाबा कहते
एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में स्थित बच्चों को देख रहे हैं। आज मेले में आए हैं, वाणी सुनाने के लिए नहीं आए, मिलन मनाने के लिए आए। सिर्फ तकदीरवान बच्चों की तस्वीरें देखने आए हैं। इसलिए आज की मुरली बहुत डेप्थ वाली नहीं है, मिलन मुलाकात वाली मुरली है बाबा की। लेकिन इस मुरली का भी अपना मजा, अपना एक परम आनंद होता है कि बाबा अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, प्यार की बरसात कर रहे हैं हमारे ऊपर, मिलन मना रहे हैं। डायरेक्ट परमात्मा, सदियों से जिनको पाने की चाह थी, जिनकी दर्शन की प्यास थी, वो मुझसे मिलन मनाने आए। तो उस मिलन का सुख अनुभव करें। हर मुरली ज्ञान वाली होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन ये भगवान वाच मेरे प्रति, बाबा मुझे अपने सम्मुख देख रहा है, बाबा मेरे से मिलन मना रहा है। कितनी गहरी प्यार वाली याद हो बाबा की, तब देखना मुरली का एक एक महावाक्य भी इतना अंदर तक हमारे जीवन में समा जाएगा, जो उस संस्कार को धारण करने के लिए, बाबा जैसा चाहता है वैसा बनने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं होगी। इस प्यार की गहराई में हम उतरते चले। तो एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति में बाबा देख रहे। क्या कह रहे बाबा कि बस मिलन मनाने के लिए आया हूं, आप तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देखने आया हूं, भगवान हमारा दर्शन करने आया है। खिले हुए रूहे गुलाब बच्चों की खुशबू लेने आए हैं। प्रकृति के फूल तोड़कर तो हमने बाबा पर बहुत चढ़ाए, अब बाबा हमें चैतन्य फूल रूहे गुलाब के रूप में देख रहे हैं। सभी बच्चों ने हिम्मत के आधार पर स्नेह का प्रत्यक्ष फल सम्मुख मिलन का अच्छा दिखाया है। भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों को पार करते हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। बंधन, चाहे वो लोक लाज का बंधन होता है, देश और राज्यों की सीमाओं का बंधन होता है, कई बार पैसे की कमी का बंधन होता है, शरीर के स्वास्थ्य का बंधन होता है। ऐसे कई तरह के बंधनों को पार करके स्पेशली भगवान से मिलन मनाने के लिए अपने स्वीट होम मीठे घर मधुबन में पहुंच गए। तो ऐसे बंधन मुक्त बच्चों को बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अब बाबा की नजर गई छोटे बच्चों पर। बाबा कहते छोटे छोटे बच्चों की भी कमाल है, ये छोटे बच्चे संगम युग का श्रृंगार है, और भविष्य में क्या करेंगे। देखो बाबा की छोटे शरीर से, आयु से जो छोटे हैं, उन छोटे बच्चों के प्रति भी कितनी महान नजर है। क्या कह रहे बाबा, ध्यान से सुनना, अपने लिए भी रियलाइज करेंगे हम ये बात कि अभी बाबा के छोटे बच्चे संगम युग का श्रृंगार है, और भविष्य में क्या करेंगे, अब के श्रृंगार हो और भविष्य के अधिकारी हो। सबकी हथेली पर स्वर्ग के स्वराज्य का गोला दिखाई दे रहा है ना। जो चित्र बनाया है वह एक का नहीं है, आप सबका है। श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग की बादशाही का गोला जो दिखाया जाता है, बाबा के सिर्फ एक का नहीं, आप सभी बच्चों का वो चित्र है। तो अपना चित्र देखा है, समझते हो कि हम सबका चित्र है या सिर्फ एक श्री कृष्ण का है, क्या समझते। श्री कृष्ण का चित्र बाबा पूछ रहे हैं, सबने देखा है। देखिए आप सभी को दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण का चित्र। वैसे तो सभी के घर में होगा। इतना सुंदर श्री कृष्ण के हाथ में, दुनिया में तो मक्खन का गोला दिखाते, लेकिन बाबा ने स्वर्ग का गोला दिखाया और नर्क को लात मार रहा है। इस चित्र में लिखा हुआ होता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो ये चित्र बाबा याद करा के पूछते कि क्या
आप बच्चों को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक श्री कृष्ण का चित्र है, या हम सब का भी है। हम सभी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ये ईश्वरीय पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी लक्ष्य के साथ कर रहे हैं ना कि हमें भी स्वर्ग का मालिक बनना है। तो देखा ना अपना चित्र, समझते हो कि हम सबका चित्र है या एक श्री कृष्ण का है? किसका है? आप सबका है कि नहीं? क्या कहेंगे सब? तो सदा याद रहता है कि आज हम ब्राह्मण हैं और कल फरिश्ता, सो देव पदधारी बने की बने। नॉलेज के दर्पण से अपना यह चित्र फरिश्ता सो देवता सदा दिखाई देता है। जैसे अभी सबके दिल का आवाज सदा निकलता है, कौन सा? हर ब्राह्मण आत्मा दिल से क्या गीत गाती है? मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो ऐसे सदा नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देखते हुए ये आवाज निकलता है कि ये मेरा चित्र है। देखो, या बस श्री कृष्ण वो एक नंबर 1 आत्मा, सिर्फ उस हिसाब से सिर्फ उसको देखते हैं, या मैं भी ये बनने वाला हूं, मेरा भी लक्ष्य, मेरा भविष्य यही है। क्या ये सदा स्मृति में रहता है? क्योंकि वैसे भी देखो, बाबा ने 2 मंत्र दिए हैं हमें, मन मना भव भी दिया है, तो मध्याजी भव भी दिया है। अलिफ को याद करने के लिए कहा है, तो बेमाना बादशाही को भी याद करने की श्रीमत हमें हर मुरली में मिलती है। तो जैसे दिल से गीत गाते हैं मेरा बाबा, ऐसे क्या ये चित्र भी मेरा है? ये याद रहता है, मेरा बाबा और मेरा चित्र। क्योंकि अभी अपने राज्य और राज्य करने के राज्य अधिकारी स्वरूप के बहुत नजदीक आ रहे हैं। जो समीप चीज आ जाती है वह स्पष्ट अनुभव होती है। तो ऐसे स्पष्ट अपना फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप अनुभव होता है। आज तो विशेष बच्चों ने बुलाया और बाप दादा बच्चों के आज्ञाकारी होने के कारण मिलन मनाने आए हैं। विशेष 1-2 आत्माओं के कारण सभी बच्चों से मिलन हुआ। खास किसी ने देखो कितना प्यार और आग्रह भरा निमंत्रण बाबा को दिया होगा, और बाबा का आना माना उस समय फिर जो भी उपस्थित होंगे मधुबन में, सबका मिलन हुआ। यही लगन का रेस्पॉन्ड है। अच्छा, बाकी तो डबल फॉरेनर्स की या भारतवासियों की सबकी पसंद सदा अलग अलग होती है। जैसे बाबा बच्चों का दिल देखते हैं, वैसे ही बाबा भी बच्चों की दिल की रेस्पॉन्ड करते हैं। तो मिलते रहेंगे। अब तो अल्लाह के बगीचे में पहुंच गए हो ना, तो मिलन मनाते रहेंगे। फिर से बाबा छोटे बच्चों को देख बोलते हैं कि बाप दादा छोटे छोटे बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या है आपके मस्तक पर? आत्मा मणि के समान चमक रही है। बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई मणि को देख रहे हैं। आप सबके मन में क्या संकल्प है? छोटे छोटे बच्चे अर्थात बाप दादा की गले की माला के मणके, देखो एक मस्तक मणि कहा, दूसरा बाबा की गले की माला के मणके हो, तो उस माला में बाबा पूछते आप बच्चे किस नंबर में हो, ये जानते हो? तो किसी बच्चे ने बाबा को जवाब दिया 1st नंबर। तो बाबा कहते देखो लक्ष्य कितना अच्छा रखा है। बाप दादा तो छोटे बच्चों को आगे रखेंगे, पीछे नहीं। वैसे भी देखो सभा होती है ना, नॉर्मल सभाओं में भी हमने देखा है, बीकेज में भी देखा है कि वो कहेंगे छोटे छोटे बच्चे जो सारे सामने आकर बैठ जाओ। तो सिर्फ स्थूल रीति से बिठाने में नहीं, बाबा कहते माला में भी बाबा बच्चों को आगे करेंगे।
क्योंकि आप सभी छोटे बच्चे जन्म से पवित्र हो और पवित्र आत्माओं के संग में हो, इसलिए पवित्र आत्माओं को सदा नयनों पर रखते हैं। देखो, है छोटे बच्चे बाबा के सामने, लेकिन बाबा मस्तक मणि माना आत्मा का पाठ भी पक्का करा रहे हैं। पवित्रता, चाहे उन बच्चों को पवित्रता अपवित्रता नहीं भी पता है, लेकिन फिर भी पवित्रता की इंपॉर्टेंस उनके माइंड में बिठा रहे हैं कि अगर आप खुद पवित्र आत्मा हो, पवित्र आत्माओं के संग में रहते हो, तो बाबा भी इतना प्यार करेंगे आपको, जो जैसे नैनों पर बिठा लेंगे। तो क्या हो गए आप सभी? आंखों के तारे, नूरे रतन हो गए ना, ऐसे समझते हो। बच्चों की याद प्यार आने के पहले ही पहुंच गई। सबने बहुत बहुत अच्छे अच्छे चित्र भी भेजे, अच्छे अच्छे लक्ष्य के संकल्प भी किए। तो जिन्होंने भी जो लक्ष्य रखा है, कोई टीचर बन करके जाएंगे, कोई नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार बनकर जाएंगे, तो नंबर 1 टीचर व नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारी की विशेषता क्या ले जाएंगे? चलो, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं। नंबर 1 बनने के लिए हमें क्या करना होगा, लेकिन आज बाबा, क्योंकि बहुत सहज भाव की मुरली है बाबा की, तो युक्ति भी सहज बता रहे कि सबसे नंबर 1 बनना है तो नंबर 1 विशेषता साथ ले जाओ। बहुत सहज, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है, एक बाबा की याद में रहना है, एक बाबा का संदेश हर एक को देना है। कोई भी परिस्थिति आए, बात आए, एक रस रहना है। बस यही नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सुना नंबर 1 की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन बताइए बाबा ने। 3 बातों में हम इसको सार बता सकते हैं। एक बाबा की याद, एक बाबा का संदेश अर्थात सेवा, और फिर एक रस स्थिति। चाहे कैसी भी बातें सामने आए, कैसे भी हालात आए, परिस्थितियां, प्रॉब्लम्स, विघ्न आए, लेकिन मेरी अपनी स्थिति अतीन्द्रिय सुख वाली एक रस स्थिति होनी चाहिए। तो सहज है या मुश्किल है? लंबा चौड़ा पुरुषार्थ नहीं पूछा बाबा ने, बस 3 बातों में सहज करके पुरुषार्थ बता दे। फिर बाबा पूछते, सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो? सबको सिखाया जाता है ना, छोटे बच्चों को भी, बड़ों को भी। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही पहली गुड मॉर्निंग बाबा। तो इसलिए बाबा पूछ रहे, करते हो सभी? यहाँ बीच बीच जो करते हैं वो कमेंट में लिखो। याद में बैठते हो? अभी से भी रोज अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना। अच्छा, आप सब छोटे छोटे बच्चों को सबसे अच्छी कौन सी चीज लगती है? कई बार ज्ञान व्यान तो नहीं समझ में आता उनको, लेकिन सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस चीज का होता है? बड़ों को भी होता है ऐसे तो, लेकिन छोटों को थोड़ा सा सरल चित्त होते हैं ना, तो वो बोल भी देते हैं। टोली, टोली सबसे अच्छी लगती है सबको। तो फिर बाबा ने सबको, सभी बच्चों को खासकर टोली खिलाई। सुना, आपका भी हो गया मुख मीठा। फिर पार्टियों के साथ बाबा की मुलाकात। बाबा कहते, संगमयुगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है सर्व शक्तियां और सर्व गुण। ये बाबा की इस मुलाकात का सार। संगमयुगी ब्राह्मणों का श्रृंगार सर्व शक्तियां और सर्व गुण। तो बाबा पूछते, सदा बाबा की छत्र छाया के अंदर रहते हो? ऐसे अनुभव करते हो कि सदा बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर है। कहीं भी जाओ आओ, कोई भी काम करो, अकेले हो, संगठन के बीच में हो, इतना सुंदर अनुभव है ये। ना तो हम कभी अकेले अपने आप को फील करेंगे, ना कभी इनसिक्योरिटी, भय लगेगा, ना कभी बोर होंगे हम, क्योंकि बाबा मन इतना बहलाता रहेगा। बाबा की कंपनी बेस्ट कंपनी है दुनिया की, उसको साथ रखो, बस उसकी छत्र छाया के अंदर रहो। चाहे कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी आना जाना चल रहा है,
जैसे कल्प पहले के यादगार में देखा है ना कि पहाड़ी को छत्र छाया बना दिया, तो ऐसे सारे कलयुगी समस्याओं के पहाड़ को बाबा की याद द्वारा समस्या नहीं लेकिन छत्र छाया बना दिया। ऐसे समस्याओं का समाधान करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, समस्या समस्या नहीं लगे, वो भी आगे बढ़ने का साधन बन जाए, वो भी छत्र छाया बन जाए, किसी तरह का नुकसान या डिस्टरबेंस ना पहुंचाए, ना मन को, ना तन को, ना स्थिति को। किसी भी प्रकार की समस्या स्वयं को कमजोर तो नहीं बनाती कि वैसे तो मैं अच्छा हूं, बस ये बात हो गई ना वो बात हो गई, उसने ऐसे कर दिया, क्या पता आपको कि हमारे साथ ये हो रहा है इसलिए हम कमजोर हो गए। नहीं, बाबा के बच्चे, सर्वशक्तिमान की संतान, और किसी भी हालत में हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? विघ्न विनाशक हो ना, तो लगन के आधार पर विघ्न क्या अनुभव होता है? जैसे खिलौना, जैसे खिलौनों से खेलते हैं ना, घबराते नहीं है, खुशी होती है। ऐसे किसी भी प्रकार के विघ्न एक खेल के समान खिलौने लगते हैं। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो आज की बाबा की इस मुरली के हिसाब से मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी क्या हुई कि उसको समस्या विघ्न भी एक खिलौने की तरह, खेल की तरह अनुभव होगा। घबराने की, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, उसको भी एंजॉय करेंगे। खेल को एंजॉय किया जाता है ना, मजा लिया जाता है खेल का, तो विघ्न को भी एंजॉय करेंगे, उसमें डिस्टर्ब नहीं होगी। इसको कहा बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान अपने जीवन का श्रृंगार, सर्वशक्तियां बन गई है ना। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार ही है सर्वशक्तियां। तो सर्व शक्तियों से श्रृंगारी हुई सजी सजाई मूर्त, अभी गुणों और शक्तियों से सजे हुए और फिर भविष्य में स्थूल गहनों से सजे हुए। ठीक है ना, ये भी हिसाब। अभी जितना जो ज्ञान गुण शक्तियों के गहनों से खुद को सजाएंगे, उतना अधिक वहां पर भी हमें जेवर मिलेगी, अर्थात उतना उच्च पद होगा वहां पर। लेकिन अब का श्रृंगार, ये जो गुणों और शक्तियों का श्रृंगार है, ये सारे कल्प से श्रेष्ठ श्रृंगार है। 16 श्रृंगार 16 कला संपन्न, तो अभी से संस्कार डालने हैं ना। तो ऐसी सजी सजाई मूर्त हो ना, अच्छा कला संपन्न, 16 कला कंप्लीट, संपूर्ण, तो अभी से यह सारे संस्कार डालने हैं। ठीक है, तो ऐसी सजी सजाई मूर्त बाबा हम सबको देख रहे हैं। आगे और भी बाबा की मुलाकात है अलग अलग ग्रुप्स के साथ, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। बड़े प्यार से बाबा सबको याद प्यार दे रहे हैं। आज तो बाबा का वैसे भी पूरा स्नेह का रूप था, तो बाबा कहते हैं इस स्नेह के बंधन में बंधने वाले और बांधने वाले सदा लवलीन बच्चों को, सदा बाबा के गुणों के गीत गाने वाले खुश मिजाज बच्चों को, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले खुश नसीब बच्चों को सदा खुश रहने की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।